एक सेकंड। देखो, हम जो बात कर रहे हैं वो हम रिबन चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिबन चार्ट पे जब मैंने क्लिक किया, पहले मैं एक काम करता हूँ, फिर से पहले जैसा कर देता हूँ सब स्क्रीन, है ना। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो रिबन चार्ट का टाइल आया है, इसको टाइल कहते हैं, मैंने बताया था पहले भी। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा कर लिया, देखो ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें कैटेगोरिकल डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे रेस्ट्रो का डेटा सेट है ना, जिसका नाम टिप है। टिप याद है ना, टिप रेस्ट्रो का डेटा है। तो उसमें 4 दिन हमारा रेस्ट्रो खुल रहा है, ठीक है। अब 4 दिन खुल रहा है, आई थिंक वो थर्सडे था, है ना। थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था और संडे था। ऐसा ही था कुछ, है ना। इसमें रेस्टो 2 टाइम खुलता था, लेकिन अब सैटरडे संडे में पता है रेस्टो एक ही टाइम खुला, है ना। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा डेटा चाहिए कि रेस्टोरेंट जो खुल रहा है ना वो 4 टाइम खुले या 2 टाइम खुले, सब में दो दो टाइम खुले, क्योंकि यहाँ पे लंच और डिनर दोनों टाइम खुलता था। यहाँ पे भी लंच और डिनर दोनों टाइम खुलता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनर डिनर में खुलता था। तो हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जिसमें कुछ ऐसी कैटेगरी बनाई जा सके, ठीक है। और किस समय कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना सेल हो रहा है, उसको देखा जा सके। इसलिए रिबन चार्ट को हम पढ़ते हैं, है ना। रिबन चार्ट दो काम करता है एक जैसे। ये ऐसा कैंडल टाइप बनाता है, लेकिन वो कैंडल दिखेगा नहीं तुम्हें, वो बड़ा अजीब सा दिखेगा। लेकिन उसमें ये जैसे देख रहे हो ना, ये ग्राफ में ऐसे लाइन बनी हुई है, ये बेसिकली सेल्स के बारे में बताती हैं, या फिर कोई पीक के बारे में बताती है, लो के बारे में बताती है, किसी भी डेटा के अंदर कैटेगरी वाइज। तो मैं डेटा लेके आऊं फिर काम हो सकता है, ठीक है। तो डेटा लाने के लिए अरविंद, बताओ कहाँ से डेटा लेके आओगे। हम्म। हेलो। हाँ सर कहाँ। कैगल से डाउनलोड कर लो। कैगल से डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो कैगल से किस तरह का डेटा लेके आएंगे वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो डेटा पहले के थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। तो मुझे एक डेटा ले आना पड़ेगा यहाँ। चलो देखते हैं, साइन इन कर लेता हूँ मैं। हो गया मैं साइन इन। यहाँ पे डेटा सेट पे जाऊंगा, डेटा सेट में आ गया। यहाँ पे मैं एक सुपर मार्केट का डेटा सेट लेके आता हूँ, उसी में ऐसी कुछ कैटेगरी हो सकती है, उस डेटा को समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर स्टोर या सुपर मार्केट, इन्हीं दोनों डेटा पे हम देखेंगे। सेल्स का भी था, सुपर मार्केट सेल्स करके था। इस सेल्स का डेटा लेके आता हूँ। ये सुपर मार्केट सुपर स्टोर सेल्स डेटा सेट, ठीक है। देखो 492 KB का आई गेस डेटा है, लेट मी चेक। ये मशीन लर्निंग के ऊपर लग रहा है डेटा बनाएंगे। चलो ये ट्रेन डेटा सेट है। इसमें डेटा नहीं है।
ये डेटा सेट नहीं रखेंगे क्या? क्या कर रहे हैं लोग? यही डेटा सेट है, चलो देखते हैं, इसी में देखते हैं कुछ मिल जाए काम का। तो हेलो। तो एक डेटा सेट लेके आया मैं, वो डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है दिस पीसी के, है ना। तो डाउनलोड्स में जाएंगे, या आर्काइव फॉर्म में डाउनलोड होता है तो इसको अनजिप करना पड़ता है क्योंकि एक जिप फॉर्मेट है। तो यह मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद आपके फोल्डर के अंदर ले जाके मैं इसको रखूंगा, क्योंकि आपके कोड को भी मैंने गिटहब पे डाल दिया है। ठीक है। तो इसके अंदर एक कौन सा है आप लोगों का, वीकेंड करके है, वीकेंड 2, यही है ना? हाँ यही है। इसके अंदर इसको पेस्ट करूंगा, लेकिन archive नाम से पहले से कोई फाइल है, इसको डिलीट मारो। नेटफ्लिक्स का डेटा अब यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक वो फिर से चला गया, आई हैव टू कॉपी दैट। कॉपी कर लिया हमने, यहाँ से पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसको अनजिप करेंगे। तो हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट ऑल। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेटा है ये आर्काइव नाम के फोल्डर के अंदर बना हुआ है, हम इसको बाहर रखेंगे, और हमने इसका नाम ट्रेन रखा है। ठीक है। ये हमारा एक CSV फॉर्म में खुला है। अब CSV फॉर्म इज नथिंग बट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल जो कॉमा से सेपरेटेड होती है, और हमें दिख रहा है कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू जो सारी की सारी सेलेक्ट हुई एक कॉमा को सेलेक्ट करने पे। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस डेटा यूजिंग पावर बीआई। हम पावर बीआई में इस डेटा को लोड करेंगे, हम इस डेटा को फिगर आउट करेंगे कि इस डेटा में है क्या। ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस। लेट्स गो टू where Power BI section, and I'm going to load the data, and that is get data section. Because there was a CSV file, I'm going to click on this text the CSV. I'll go to what is that, desktop, and class on git 2. I will click in that in this section, and I will click on train because my data set name is train. Okay, open. Now Power BI is trying to connecting its interface to my data. Okay, because these all are comma separated value, no, that's why delimiter is comma here. Okay, if you want you can also choose any one out of these. If you will choose colon, that means it will, the all data will come inside one column, और उस column का नाम तुम्हारा ऐसा कुछ होगा, but I need each and every part in different columns, and that's why I'm going to choose comma again. हमारा कॉमा आ गया। अब इस डेटा को हम लोड करेंगे, तो लोड पे हमने क्लिक करा, डेटा हमारा लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। लोड हो रहा है डेटा। नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड डेटा है इसके अंदर, मतलब 9800 कॉलम्स हैं, सॉरी रोज हैं। ओके। तो उस डेटा को अगर हमें देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, प्लस उसको हम यहाँ से भी देख के उसको फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि डेटा को फिल्टर करना जरूरी होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि इस डेटा में कितने एनॉमली है, मतलब कितने आउटलायर्स है जो खाली रह गए हैं। आई हैव टू रिमूव दोज डेटा फर्स्ट। ठीक है। Okay, this is what row ID. I'm just going to arrange these sequence in ascending order. So I will simply click on this and I will click on sort ascending. Okay. देखो सब ascending में आ गया, 1 2 3 4, पहले ये ascending में नहीं था, अब है। और जब मैंने ये किया तो मुझे ये सब दिख रहा है, क्योंकि जो अभी मैं कर रहा हूं ये परमानेंट चेंजेस नहीं होगा। मुझे अगर ये परमानेंट चेंजेस में चाहिए तो आई हैव टू ओपन दिस डेटा इन ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ओके, तो हम ट्रांसफॉर्म इसको करते हैं पूरे डेटा को, हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू होम,
and here I can see transform data. I will click on this और हमारा वही डेटा जो अभी हमने लोड किया है वो ट्रांसफॉर्म इंटरफेस में खुला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स नोट डाउन होते हैं। अरविंद मुझे ये बताओ इसमें से कौन कौन से कॉलम हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था ना कोरिलेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग सर ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं सर तो पावर सर बीआई। ऑर्डर आईडी। हाँ एक सेकंड, आप लोग पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा पावर बीआई पढ़ रहे हैं, तो आपको कोरिलेशन में वैसे नहीं समझा पा रहा हूँ जैसे मैं पाइथन से समझाता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर सर ऑर्डर आईडी, आईडी। ऑर्डर आईडी ओके, और ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट ओके, और इसके अंदर एक चीज देख लो, और इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इतने कॉलम्स हैं, कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है। तो अब मुझे यहीं पर देख के बताओ कौन कौन सा जरूरी होगा। कैटेगरी जरूरी है, कैटेगरी यस जरूरी, सर कैटेगरी। ओके, सिटी जरूरी है, ओके यस। सिटी जरूरी है क्योंकि ये कैटेगरी बना के देगा कि किस किस सिटी में बिका है प्रोडक्ट। यस क्योंकि सर। सेल्स का डेटा है ना, हमें चेक करना है कि किस सिटी में कहाँ कितना डेटा गया, मतलब कितना हमारा सेल हुआ है। कंट्री भी हमें जरूरी है, अगर मल्टीपल कंट्रीज में सर्व करता है ये कंपनी तो कंट्री भी जरूरी। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी नहीं जरूरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सर क्योंकि कस्टमर आईडी तो यूनिक है ना सर, यूनिक है तो जरूरी होगी तो। मेरे भाई थोड़ा सोचो, कितने कस्टमर हैं, 9,800। हम्म। 9,800 कस्टमर तुम्हारे हैं, तो सबकी आईडी अलग अलग होगी। क्या करोगे उनकी बिल्कुल आईडी, सर। कुछ ग्रुप बनना चाहिए ना, तभी तो पावर बीआई से तुम एक ग्राफ बना के ले आओगे ग्रुप की फॉर्म में। सोचो थोड़ा, ठीक है सर। पावर बीआई में हम ग्रुपिंग करते हैं ना एक तरह से रिपोर्ट बनाते समय कि इतने लोग ये काम कर रहे थे। हम्म। कस्टमर आईडी कोई रोल प्ले करेगा वहां पे बताओ? नहीं सर नहीं। फिर सब यूनिक है भाई। अच्छा, ठीक है। कस्टमर नेम, नहीं। इनके नाम से तो ऐसा नहीं है ना कि इस नाम के बंदे ज्यादा कर रहे हैं, या ऑस्ट्रोटॉक वाले को डेटा दोगे तो वो ये सब काम करते हैं, है ना, कि के नाम से कृष्णा है और के नाम से ज्यादातर लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट जरूरी है, हो सकता है कि किस दिन कितने सेल हो रहे हैं, क्योंकि 365 ही कैटेगरी है, 365 ही दिन तो होंगे साल में, तो किस दिन ज्यादा सेल हुई है अगर पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं, है ना, ये जरूरी है। अच्छा, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 9,800 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किए हैं तो ऑर्डर भी, ऑर्डर आईडी भी 9,800 बनेंगे, क्या फायदा है। ये भी जरूरी नहीं है, सोचेंगे हम पावर बीआई के मतलब हम एनालिस्ट है ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि कैसे काम हो रहा होगा, है ना। और हम अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, गरीब बात है, गरीब आदमी। इतने डेटा में फिल्टर करना बहुत, हाँ। फिर पोस्टल कोड ये जरूरी है, क्योंकि ये स्टेट वाइज होगा, लोकेशन वाइज होगा, ये फर्दर कैटेगराइजेशन किसमें करेगा, सिटीज में। और सिटीज को कौन कैटेगराइज करेगा, कंट्री करेगा। ठीक है, तो अगर हम और डीप में जाके देखना चाहते हैं कि किस जोन में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मान लो कि मुझे बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, हम बता सकते हैं यहां से। और उसके बाद अगर हम हमसे पूछा जाए कि किस सिटी में उस कंट्री में भी किस सिटी में सबसे ज्यादा हमारा सेल हुआ है, तो हम बता सकते हैं सिटी वाले सेक्शन में जाके। अब उसके अंदर भी जाके बंदा बोले कि इस सिटी में किस पिन कोड पे या जिप कोड पे, यूएस में जिप कोड कहते हैं, किस जिप कोड पे सबसे ज्यादा हमारा सेल हुआ है, तो हम यहाँ पे पोस्टल कोड पे आएंगे। ठीक है, देख रहे हो रिलेशन, देखो ऐसे बना हुआ है। फिर से प्रोडक्ट आईडी दिखा रहा है, हमें प्रोडक्ट आईडी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, अच्छा थोड़ा सोचो, चलो छोड़ो प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जरूरी है, एक तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं ना भाई, एक सुपरमार्केट हो सकता है 100 कैटेगरी या 400 कैटेगरी ही ऑर्डर करती हो, डिलीवर करती हो, प्रोडक्ट नेम तो जरूरी है फिर। प्रोडक्ट आईडी तो ले ही नहीं रहे ना, प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं, प्रोडक्ट नेम तो कुछ ही होंगी। हम्म,
बहुत है, देख लेंगे, अगर ज्यादा है तो हटा देंगे। अच्छा, सेल्स, ये तो सबसे जरूरी है। सेगमेंट, अब ये सेगमेंट क्या देखना पड़ेगा, शिपिंग डेट है। हाँ, रीजन का भी हम देख सकते हैं, अगर यूएस का डेटा है तो यूएस में 4 जोन होते हैं जहाँ पे काम होता है। ये जो होता है ईस्ट जोन, जिसको ईएसटी टाइम कहते हैं। एक जोन होता है सीएसटी, सॉरी सीएसटी नहीं, पीएसटी, एमएसटी, और ये है सीएसटी। ईएसटी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, पीएसटी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, एमएसटी माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे ही होता है। और सीएसटी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा कुछ करके होता है। यूएस में टोटल 7 टाइम जोन है, जिसमें से 4 में ही काम होता है। एक अलास्कन टाइम जोन है, जो हमने रसिया से इन लोगों ने जमीन खरीदा था ना, उसको अलास्कन टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, नीचे भी कुछ है, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जब जॉब करता था तो इन्हीं 4 टाइम जोन में काम करता था, उसमें से भी ये और ये सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है जहाँ पे बिजनेस होता है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा खेत है ना, फील्ड कल्चर, क्या कहते हैं उसको, कल्टिवेबल लैंड है, सब कल्टीवेशन होती है। ओके, चलो, तो अब हम उन कैटेगरी को हटाएंगे जिसका जिसका जिक्र किया था हमने। तो कौन कौन से वो थे बताओ थोड़ा एक बार गाइस फिर से। हमें क्या नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, तो कस्टमर आईडी को हम हटा देंगे। अच्छा चलो हटाओ, कस्टमर आईडी कहाँ है, इसको हटाओ, इसको हमने डिलीट कर दिया अलग से। यस, डिलीट हो गया कस्टमर आईडी। और हैं, कहाँ से, ये हमने ट्रांसफॉर्म में खोल रखा है ना, ये हमारा, अच्छा ये ट्रांसफॉर्म में नहीं खोल रखा है, ट्रांसफॉर्म में खोलो। यहाँ पे कहाँ पे है, कस्टमर आईडी कहाँ है, चलो इसको थोड़ा सा आगे ले चलो, कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी ये हटा दो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट क्यों नहीं आ रहा, इस पे क्लिक करके रिमूव कर लो, राइट क्लिक करके रिमूव कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, शिप मोड ये जरूरी है, और क्या है, शिप डेट ये भी जरूरी है, ऑर्डर डेट ये भी जरूरी है, कितने दिन में हमारा ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, अगर किसी ने पूछ दिया एवरेज टाइम बता दो तो हमें बताना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, इसमें है सेगमेंट, कौन कौन से, अच्छा कंज्यूमर कॉर्पोरेट, ये सेगमेंट की बात हो रही है कि किस किस सेगमेंट का डेटा है ये। हाँ, मतलब कि देखो 3 तरह का बिजनेस होती है, यस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस से कोई कंज्यूमर सीधा करते जैसे हम और आप। ठीक है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है। ठीक है, C2B, हो सकता है कि कोई, नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता, इतना ही होता है, 3 ही आई गेस होता है। ठीक है, चलो देखेंगे, ये मैंने उसमें पढ़ा था, BCA में पढ़ा था, ऐसे बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, सिटी हमारा जरूरी है, ये हम यूएस का ही डेटा है, देखो मैंने बोला था ना यूएस का डेटा होगा, यूएस का ही डेटा है, हैं? प्रोडक्ट नेम देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम में क्या है, वो जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट का नाम जरूरी है ना, कुछ कैटेगरी वाइज ही प्रोडक्ट होंगे। अब देखो प्रोडक्ट आईडी जरूरी नहीं है, पता नहीं क्या है ये एक रैंडम नंबर है। ठीक है, जैसे टाइटेनिक डेटा में टिकट नंबर था ना, उसी तरह ये है बेकार का डेटा, इसको डिलीट मार दो। तो इसको डिलीट मारने के लिए इस पर राइट क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे एक स्टेप डाउनलोड हो जाता है, नहीं हो रहा है, रिमूव कॉलम बस दिख रहा है। चलो, फर्नीचर कैटेगरी में फर्नीचर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम सब कैटेगरी। अब फर्नीचर में भी क्या बुक केस लेके गया था, ठीक है ये रहेगा जरूरी है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में क्या है, बुश समरसेट कलेक्शन बुक केस, ओके, ये भी बड़ा वियर्ड वियर्ड नाम है, अलग अलग है, इसको हटा दो, इसको रखना ठीक नहीं है, रिमूव करो। उसके बाद क्या है, सेल्स तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितना इनकम हुआ क्या हुआ, है ना। फिर सब कैटेगरी ठीक है, कैटेगरी ठीक है, और क्या है, रीजन भी ठीक है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, सेंट्रल, है ना, EST PST MST, पैसिफिक नहीं दिया है,
पैसिफिक नहीं देखा दिया है, चलो जो भी टाइम जोन रहा हो, है ना। यूएस को ऐसे भी बांटा गया है, ये पूरा का पूरा यूएस है, तो यूएस को ऐसे भी बांटा गया है। हाँ, इस जोन को कहते हैं आई थिंक नॉर्थ जोन, है ना। ये ईस्ट जोन में आता है, न्यूयॉर्क सिटी है ना, वो ईस्ट जोन में आता है, ये नॉर्थ में आता है, ठीक है। ये तुम्हारा साउथ में आता है, देखना पड़ेगा ऐसे ही। ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। इसका ग्राफ निकल के आता है, मैं दिखाऊंगा उस ग्राफ को, जब स्टार्टिंग में था तो देखता था मैं। अच्छा, चलो इसको हमने बुक केस वगैरह ले लिया रीजन ले लिया, साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टल कोड ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। स्टेट ले लिया, ठीक है। यूएस में कितने स्टेट हैं? 50, 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिटी, फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, है ना, क्योंकि ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में आई गेस नहीं सर्व कर रहा है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही कर रहा है, तो इसको हटा दो फिर, इसकी जरूरत ही खत्म हो गई, क्योंकि सिर्फ यूएस की बात कर रहे हैं। यूएस हटा दो, बाकी यूएस में ही सब ये सब स्टेट्स हैं। चलो, शिप मोड क्या है? तो फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास, ये भी रहने दो, ठीक है। नहीं, हटाओ मत, हटाओ मत। शिप डेट जरूरी है, जैसे देखो 14 तारीख को बहुत सारे शिपमेंट गए हैं, तो अगर कोई हमसे पूछ दे किस दिन सबसे ज्यादा शिपमेंट हुई है हमारी, उसी तरह से किस दिन सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए गए हैं, ठीक है, तो ये जरूरी सब डेटा है। अच्छा, ऑर्डर आईडी, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो, क्योंकि ये 9800 लोगों का डेटा होगा इसके अंदर, मुझे ये नहीं चाहिए, रिमूव इट। उसी तरह से इस रो आईडी की भी जरूरत नहीं है, तो इसी तरह फर्जी है, 1 2 3 4 सीक्वेंस दिया गया, हटाओ इसको, देखो डेटा हमारा क्लीन हो गया, ठीक है। अब इतने डेटा पे हम काम करेंगे, ठीक है। कितने कॉलम है? अब देखो, इस डेटा को हमने एक और चीज देखना है कि कहीं कुछ खाली तो नहीं रह गया, खाली एज इन कहीं कोई डेटा नैन तो नहीं रह गया, तो देखो यहाँ पे कोई भी नैन का सेक्शन नहीं आ रहा है, एम्प्टी का, ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर आ जाता है ना, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा ना, देखो। अब उसी तरह से इसमें देखो, इसमें तो कोई नैन डेटा नहीं रह गया, सबसे ऊपर भी नहीं है, सबसे नीचे भी नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर और सबसे नीचे में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा खाली है। अच्छा, इस पे आओ, इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो खाली है, 3 तरह की कैटेगरी, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी, सिटी जो है वो हमारा, हाँ ठीक है, यूएस की सिटीज हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे स्टेट, है ना, स्टेट दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद पोस्टल कोड, जितने भी जगह पे शिपमेंट करे हों उनके पोस्टल कोड से ही, ठीक है। इसमें ईस्ट देखो, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे ही बांटा है इनको, ठीक। इसमें फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब कैटेगरी है, मतलब कि कितने तरह के वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सेल्स का पेमेंट कितना कितना रिसीव हो रहा है इन डॉलर, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आई गेस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पड़ा, ये सीक्वेंस इसी तरह पड़ा हुआ है। चलो, ये हमारा डेटा हो गया, अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये जितने स्टेप्स तुमने किए हैं ना, वो सब के सब क्या होंगे, बंद हो जाएगा ये डेटा और अप्लाई हो जाएगा, मतलब परमानेंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखो लोड हो रहा है डेटा, और ये देखो अब कॉलन के हमारे जो थे वो चीजें हट गई, जो बेकार की कॉलम्स थी हमने हटा ली है उससे, अब इस पे काम करा जा सकता है, ये आसान है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया गाइस ऑनलाइन? हाँ, जी सर। जी जी सर, आगे सर। बहुत आगे बढ़िया। सर, आगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम शाबाशी दे रहे हैं? मजा आ रहा है सर। अच्छा, मजा आ रहा है, फर्जी काम करने में मजा आ रहा है तुमको बहुत, है सही है। चलो, एक बार मीटिंग सब ऑनलाइन फिर से ज्वाइन कर लो यार, है ना, अभी इसके आगे बढ़ो।